तो बच्चों आज की क्लास की शुरुआत हम लोग करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शायरी के साथ जो आपके दिल को छू जाएगा। सुना दें? सुना देते हैं। तो शायरी कुछ यूँ है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। मंजिलें क्या है रास्ता क्या है, हौसला हो तो फिर फासला क्या है। तो इसी सुंदर से शायरी के साथ आज हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे जो कि चैप्टर 3, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का वीडियो आप लोगों को मिल चुका है यूट्यूब पे। आज हम लोग चैप्टर 3 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। और जिन भी बच्चों को ये वीडियोस नहीं मिल पा रहा है, कृपया जिन बच्चों को ये वीडियोस मिल पा रहा है वो उन्हें शेयर कर दें। जिन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है, जो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहे कंप्यूटर साइंस, उन तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करेंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सभी बच्चों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं चैप्टर 3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? चैप्टर 3 का नाम क्या है आप लोगों को पता होगा, फंक्शन ओवरलोडिंग। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन उसी से उठाते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग। सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। व्हाट इज फंक्शन ओवरलोडिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस। दैट मीन्स कि फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है और इसका इंपॉर्टेंस क्या है प्रोग्रामिंग में। देखिए फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। Function overloading is a feature of C++ that allow multiple function with the same name to exist but differ in the number of parameters and types of parameters। देखिए जब भी किसी कोडिंग में यानी कि फंक्शन में, प्रोग्रामिंग में एक से ज़्यादा फंक्शन, 2 फंक्शन, 3 फंक्शन सेम नाम से आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। अंतर क्या होता है इसमें? तो अंतर जरा सा होता है, नाम सेम रहेगा बाबू। अंतर क्या रहेगा? नंबर ऑफ पैरामीटर्स का अंतर रहेगा और टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स का अंतर रहेगा। आपको मैं इसे कोडिंग के थ्रू समझाता हूं। जैसे यहां पर देखिए एक क्लास बना है कैलकुलेटर, इसमें एक फंक्शन बना है इंट ऐड और दूसरा बना है डबल ऐड। तो फंक्शन का जो नाम इसमें भी ऐड है और फंक्शन का नाम इसमें भी ऐड है। फंक्शन का नाम क्या है बाबू? सेव। अब देखिए यहां बोला सबसे पहले नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसको बोलते हैं हम लोग नंबर ऑफ पैरामीटर और टाइप ऑफ पैरामीटर। देखिए यहां पे नंबर ऑफ पैरामीटर तो सेम है लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर अलग है। तो जब भी इस तरीके का चीज हो, 2 फंक्शन सेम नाम से आ जाए लेकिन टाइप ऑफ पैरामीटर या नंबर ऑफ पैरामीटर अलग हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग। समझ में आ गया? आ रहा है जी समझ में? ओके। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस क्या क्या है। पहला इंपॉर्टेंस इंप्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी। कोड का रीडेबिलिटी और यूजेबिलिटी बढ़ जाता है। दूसरा है अवॉइड द नीड फॉर मल्टीपल फंक्शन नेम फॉर द सिमिलर काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी। अगर हमको सिमिलर काइंड का फंक्शनैलिटी करना है तो वहां पर हमको मल्टीपल नाम देने का जरूरत नहीं, एक ही नाम से सारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज फ्रेंड फंक्शन एंड इट्स सिग्निफिकेंस। फ्रेंड फंक्शन क्या होता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है बाबू इंपॉर्टेंस। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है? इंपॉर्टेंस। आइए देखिए, अ फ्रेंड फंक्शन इन C++ इज अ फंक्शन, एक तरह का क्या है वो? फंक्शन है। दैट इज नॉट अ मेंबर ऑफ क्लास, जो क्लास का मेंबर नहीं रहेगा, बट हैज एक्सेस टू द प्राइवेट एंड द प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ द क्लास। लेकिन फ्रेंड फंक्शन के पास क्लास का प्रोटेक्टेड मेंबर और प्राइवेट मेंबर दोनों का एक्सेस रहेगा, दोनों को वो मॉडिफाई कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। इट इज डिक्लेयर्ड यूजिंग द कीवर्ड फ्रेंड। कौन सा कीवर्ड का यूज करके इसको डिक्लेयर किया जाता है? फ्रेंड। अभी मैं यहाँ प्रोग्रामिंग के थ्रू इसको समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। इनसाइड द क्लास डेफिनेशन, और ये कीवर्ड हम लोग कहाँ पे डिक्लेयर करते हैं? क्लास डेफिनेशन के अंदर। देखिए कोड जरा सा देखिए, हैश इंक्लूड IOStream यूजिंग नेम स्पेस std। क्लास ए, एक क्लास बना दिए, इसमें प्राइवेट के अंदर एक डेटा मेंबर हमारे पास इंट ए है, यहाँ प्रोटेक्टेड में एक डेटा मेंबर इंट बी है और पब्लिक में एक फंक्शन है सेट। इसके बाद a = 10 और b = 99, यानी कि a और b में वैल्यू डाल दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ देखिए एक बाहर फंक्शन बनाया गया, यहाँ क्लास जो हो गया बंद हो गया। यहाँ क्या हो गया? क्लास, ये क्लास यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पर क्लास क्या हो गया? बंद हो गया।
अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया गया void friend फंक्शन। ये देखिए फ्रेंड फंक्शन यहाँ बनाया गया है और इस फ्रेंड फंक्शन को यहाँ पर रेफरेंस दे दिया गया है। कैसे रेफरेंस देते हैं, जो भी अगर इस फंक्शन के थ्रू हमको इस पूरे का डेटा को एक्सेस करना है, प्राइवेट डेटा को एक्सेस करना है, तो हम लोगों को फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है फ्रेंड फंक्शन को बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये हो गया। यहाँ देखिए फ्रेंड कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं फंक्शन को बनाने के लिए, यहाँ रिटर्न टाइप फंक्शन का, और यहाँ लिखना पड़ता है फंक्शन का नाम और इसमें जो पैरामीटर्स डालते हैं वो, यानी कि एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं इसके अंदर वो, यानी कि एक क्लास का नाम और आर नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वो चीज़ यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे। तो इसी से दोनों क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि अब इस फंक्शन के अंदर इसका पूरा सबका फंक्शनैलिटी इस फंक्शन के अंदर आ चुका है। तो इसी को बोलते हैं बाबू फ्रेंड फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेंड फंक्शन। और फ्रेंड फंक्शन को क्यों बना रहे हैं हम लोग, प्राइवेट डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए और प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंड फंक्शन। अभी हम लोग फ्रेंड फंक्शन जान लिए क्या होता है, अब इसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंड फंक्शन। फ्रेंड फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहला एक्सेस कंट्रोल। सबसे पहले फ्रेंड फंक्शन क्या देता है, एक्सेस कंट्रोल देता है। किस तरीके से, तो अ फ्रेंड फंक्शन प्रोवाइड कंट्रोल्ड एक्सेस टू प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर विदाउट एक्सपोजिंग देम पब्लिकली। प्राइवेट मेंबर को और प्रोटेक्टेड मेंबर को एक्सेस करने के लिए ये बहुत ही अच्छा एक तरीके से प्रोवाइड करता है हम लोगों को तरीका, ठीक है, और उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और साथ ही साथ में फ्रेंड फंक्शन का इस्तेमाल करके हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड फंक्शन आर ऑफन यूज्ड टू ओवरलोड बाइनरी ऑपरेटर लाइक प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन etc व्हेन वन और बोथ ऑपरेटर आर ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास। इसका इस्तेमाल ऑपरेटर ओवरलोडिंग में भी किया जाता है। तो ये दो इसका सिग्निफिकेंस हो गया फंक्शन ओवरलोडिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत से बढ़ते हैं समय का इस्तेमाल करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, जरा सा एक बार देखिए आप लोग। क्या कह रहा है, डिफाइन स्टैटिक फंक्शन। क्या कह रहा है, डिफाइन स्टैटिक फंक्शन। स्टैटिक फंक्शन को डिफाइन कीजिए। क्या है स्टैटिक फंक्शन, तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अभी देखिए इसका डेफिनेशन है, अ स्टैटिक मेंबर फंक्शन इज अ फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास name without the need for creating an object of the class. It can only access static data members and other static members function. ये देखिए स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कैसे बनाया जाता है। पहले तो स्टैटिक मेंबर फंक्शन को बनाने के लिए यहाँ एक पॉइंट और हम लोग शुरुआत करेंगे यहाँ में ही कि स्टैटिक keyword is used to make static function. स्टैटिक फंक्शन, ठीक है। स्टैटिक फंक्शन को बनाने के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं बाबू, स्टैटिक फंक्शन। और फिर स्टैटिक फंक्शन क्या होता है वो यहाँ लिखा है कि ये क्या होता है, फंक्शन दैट कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम। इसको कॉल कैसे किया जाता है, स्टैटिक फंक्शन को क्लास नेम का नाम लिख करके कॉल करना पड़ता है इस क्लास स्टैटिक फंक्शन को। विदाउट द नीड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी ये कॉल हो जाता है। अभी इसका प्रोग्रामिंग आपको दिखाएंगे, ठीक है। इट कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा मेंबर एंड अदर स्टैटिक मेंबर फंक्शंस। ये सिर्फ किसको एक्सेस करता है, स्टैटिक डेटा मेंबर। यानी कि जब डेटा मेंबर बनाएंगे उसके पहले जिसके पहले स्टैटिक लगा रहेगा उसी को ये क्या करेगा, एक्सेस करेगा। अदर डेटा मेंबर को एक्सेस नहीं करता है स्टैटिक फंक्शन। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए इसका की पॉइंट, यानी कि इसका थोड़ा इसके बारे में क्या, डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड कैन एक्सेस ओनली स्टैटिक मेंबर, सिर्फ स्टैटिक मेंबर को एक्सेस करता है ये, ऑफ द क्लास बोथ डेटा एंड फंक्शन। कैन बी कॉल्ड यूजिंग द क्लास नेम, और इसको कॉल कैसे करना पड़ता है, स्टैटिक मेंबर को क्लास नेम का इस्तेमाल करके कॉल करना पड़ता है। किस तरीके, देखिए क्लास नेम, फिर ये लगाना पड़ता है हमारे स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और स्टैटिक फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है, उसके बाद डबल ब्रैकेट से कॉल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग को कॉल करना पड़ता है क्लास का नाम लिख करके स्टैटिक फंक्शन को। इट इज ऑल्सो एक्सेसिबल इफ वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास।
ये तब भी एक्सेसिबल होगा जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट ना हो क्लास में, तब भी ये एक्सेसिबल होगा। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है स्टैटिक फंक्शन का, वो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से ये वर्क कर रहा है। देखिए यहाँ पर स्टैटिक और यहाँ पर नॉर्मल वेरिएबल बनाया गया, यहाँ पे स्टैटिक वेरिएबल बनाया गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन बनाया गया स्टैटिक मेंबर फंक्शन, ये देखिए जहाँ स्टैटिक कीवर्ड का यूज हो गया, तो ये क्या है? स्टैटिक मेंबर फंक्शन। अब इसको बिना ऑब्जेक्ट को बनाए भी हम लोग कॉल कर सकते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, ठीक है। यहाँ देखिए क्लास का नाम और डिस्प कर दिए, तो ये बिना किसी ऑब्जेक्ट के कॉल हो जाता है। क्लियर है ये बात? चलिए नेक्स्ट चलते हैं बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन ऑपरेटर ओवरलोडिंग एंड ऑपरेटर ओवरराइडिंग, एक्सप्लेन इट विथ सुटेबल एग्जाम्पल। इसको सुटेबल एग्जाम्पल से क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। पहले देखिए C++ has the ability to provide the operator with a special meaning for data type, ठीक है। C++ जो ऑपरेटर हम लोग लिखते हैं उसका स्पेशल मीनिंग होता है, ठीक है। दिस एबिलिटी इज नोन एज ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और इसी एबिलिटी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर यहाँ एक हम एग्जांपल दें आपको, तो एक प्लस का साइन, प्लस के साइन से हम लोग एडिशन भी कर सकते हैं नंबर का, और प्लस के साइन से दो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट भी कर सकते हैं। तो ऑपरेटर एक ही है, दो काम हो रहा है, एक ही ऑपरेटर से दो काम हो रहा है, तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जब इस तरीके का हम लोग काम करवाएंगे सिंगल ऑपरेटर से दो काम, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। जैसे फंक्शन ओवरलोडिंग होता था, सेम तरीके से क्या होगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग होगा। सिंगल ऑपरेटर रहेगा और दो वर्क होगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब इसके बाद देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग दोनों कैसा पॉलीमॉर्फिज्म है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म है। बार बार बता रहे हैं कि ये कैसा पॉलीमॉर्फिज्म है? कंपाइल टाइम। फॉर एग्जांपल वी कैन ओवरलोड एन ऑपरेटर प्लस a class like string so that we can concatenate two string by using plus sign. Other example of class where arithmetic operator may be overloaded are complex number, fractional numbers and big integers. देखिए प्लस का दो काम हो गया, एक तो हो गया किसके लिए? स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन के लिए और नंबर में कैलकुलेशन करने के लिए। तो एक ही फंक्शन का, एक ही ऑपरेटर का दो यूज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो जाएगा, ठीक है। तो आइए अब समझते हैं ऑपरेटर ओवरराइडिंग। क्या समझेंगे अब? ऑपरेटर ओवरराइडिंग क्या होता है? ओवरराइडिंग का मतलब एक दूसरे के ऊपर काम करना। जैसे हम आपको पहले एग्जाम्पल से समझाते हैं। यहाँ पे इनहेरिटेंस में ऑपरेटर ओवरराइडिंग होता है। जैसे इनहेरिटेंस में क्या क्या होता है? एक होता है बेस क्लास, क्या होता है? एक बेस क्लास, और दूसरा होता है हमारे पास डिराइव्ड क्लास। डिराइव्ड क्लास। तो देखिए यहाँ भी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किए हैं और यहाँ भी प्लस ऑपरेटर का इस्तेमाल किए हैं। अगर ये वाला प्लस ऑपरेटर इस पे ओवरराइड कर जाएगा, यानी कि इसका फंक्शन ना हो करके ये वाले प्लस ऑपरेटर का फंक्शन होने लगेगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ऑपरेटर ओवरराइडिंग, ठीक है। तो आइए इसको समझते हैं फिर से। ऑपरेटर ओवरराइडिंग इज अ कंसेप्ट रिलेटेड टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये कब होता है ऑपरेटर ओवरराइडिंग? रन टाइम में होता है। और ऑपरेटर ओवरलोडिंग कब होता था? कंपाइल टाइम में होता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, टिपिकली फाउंड इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। किसमें होगा ये? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। इट इन्वॉल्व रीडिफाइन क्या है? ऑपरेटर्स बिहेवियर इन डिराइव्ड क्लास दैट इज ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड इन बेस क्लास। दैट मीन्स यहाँ एक ऑपरेटर प्लस है, एक प्लस है, तो यहाँ पर जो बिहेवियर है और यहाँ पर जो बिहेवियर, पहले यहाँ तो कुछ और बिहेवियर है, यहाँ कुछ और है। अब क्या हुआ कि सेम ऑपरेटर को यहाँ भी इंप्लीमेंट किया गया, इसको रीडिफाइन किया गया। अब जैसे रीडिफाइन किया जाएगा तो ये इसको क्या कर लेगा? ओवरराइड। क्या कर लेगा? ओवरराइड। और इसी को बोलते हैं ऑपरेटर ओवरराइडिंग। ये कैसे किया जाता है? C++ ऑपरेटर ओवरराइडिंग कैन बी डायरेक्टली अचीव थ्रू वर्चुअल फंक्शन। वर्चुअल फंक्शन का मदद लेकर के इसको जो है किया जाता है, ठीक है। बेस क्लास से, ड्राइव क्लास से बेस क्लास को ये ओवरराइड कर लेता है ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर ओवरराइडिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज इनलाइन फंक्शन।
क्या करें नेक्स्ट क्वेश्चन, इनलाइन फंक्शन क्या होता है, और साथ में बोल रहे हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है वो बताइए। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इनलाइन फंक्शन क्या होता है। इनलाइन फंक्शन, एन इनलाइन फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज एक्सपेंडेड इन लाइन व्हेन इट इज कॉल्ड। देखिए इनलाइन फंक्शन जब हम लोग कॉल करते हैं तो वो अपने आप क्या हो जाता है, एक्सपैंड हो जाता है, यानी कि जैसे कॉल करते हैं वो फंक्शन पूरा उठ के ही डिस्प्लेस हो जाता है, पूरा फंक्शन एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। When the inline function is called, जब inline function कॉल होता है, whole code of the line function get inserted और substituted at the point of inline function। जब हम लोग inline function कॉल करते हैं तो पूरा कोड ही सब्सटीट्यूट हो जाए। अभी दोनों एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे आपको नॉर्मल फंक्शन और inline फंक्शन को, तो क्लियर हो जाएगा। This substitution of performed by the C++ compiler at the compile time, an inline function may increase efficiency if it is small। और ये कब एफिशिएंट रहेगा काम करना है इनलाइन फंक्शन का यूज करके, जब ये स्मॉल होता है। और इनलाइन फंक्शन कैसे बनाया जाता है, एक पॉइंट मैं यहाँ और ऐड कर देता हूँ कि इनलाइन कीवर्ड is used to make inline function। इनलाइन फंक्शन को यूज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इनलाइन कीवर्ड का यूज करते हैं। अब देखिए दो फंक्शन का एग्जांपल, एक नॉर्मल फंक्शन है, एक इनलाइन फंक्शन है। नॉर्मल फंक्शन आप समझ गए, ऐड नाम से दो पैरामीटर्स बनाया गया, रिटर्न किया गया a+b और सम में इसको स्टोर कर दिया गया, यहाँ से वैल्यू पास कराएगा, एक बार इसमें जाएगा a वाला और b वाला इसमें जाएगा, फिर ये सम होकर कहाँ आएगा, ये सम में आकर के स्टोर होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है प्रोग्राम, फिर यहाँ से नीचे आ रहा है प्रोग्राम, तब जाके ये प्रिंट हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, ओवरहेडिंग हो रहा है। ओवरहेडिंग का मतलब जाना आना, एक ही काम 3 बार हो रहा है। लेकिन ऐसा इनलाइन फंक्शन में नहीं होता। इनलाइन फंक्शन जैसे हम लोग बनाए, इनलाइन कीवर्ड का यूज कर दिए और जैसे ही कॉल किए ये पूरा कोड उठ करके कहाँ आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है। एक ही बार में काम समाप्त, एक ही बार में काम तमाम, ये ऊपर नीचे होने वाला झंझट खत्म हो गया इनलाइन फंक्शन में। इनलाइन फंक्शन में पूरा कोड ही उठ के सीधा यहाँ आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं इनलाइन फंक्शन। यहाँ लिखा गया है कि whole code of inline function get inserted or substituted at the point of function call। यहाँ फंक्शन को कॉल करेंगे, वहाँ पूरा फंक्शन का कोड आ जाएगा, एक बार में काम खत्म हो जाता है इनलाइन फंक्शन का। इसमें ओवरहेड नहीं होता, इसमें ओवरहेड नहीं होता है, और इसमें ओवरहेड हो रहा है। देखिए एक ही काम को कितना बार, 3 बार रिपीट हो रहा है। तो ये था इनलाइन फंक्शन, ये दोनों था एग्जांपल, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए इसका लिखना है एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब आपको यहाँ पे मैं होमवर्क देने जा रहा हूँ कि इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होने वाला है, इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होगा। मैं हिंट कर देता हूँ, आपको क्या करना है, इसका होमवर्क बना करके हमको व्हाट्सएप करना है। मैं व्हाट्सएप में आप सभी का होमवर्क चेक कर लूँगा। इनलाइन फंक्शन मैंने समझा दिया कि क्या होता है, किस तरीके से काम करता है। अब इसका आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख करके हमको व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करना है, मैं आपको अपना नंबर बता देता हूँ। मेरा नंबर है 9034683497। ये मेरा नंबर है। इस नंबर पे आप इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज लिख के व्हाट्सएप करिए, मैं ऑनलाइन चेक करूँगा। और चेक करने के बाद जिसका आंसर अच्छा होगा उसको अप्रिसिएशन मिलेगा मेरी तरफ से, ठीक है। तो ये काम जरूर कीजिए आप। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे कहीं से ना कहीं से क्वेश्चन बनने वाला है 2025 में, ठीक है। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।